दोस्तों कभी कभी तो ये सोचता हूँ कि जो भारत के आसपास के पड़ोसी हैं इनके लिए पापा भारत अगर उपलब्ध ना हो तो इनका होगा क्या। लेकिन समस्या यही है कि ये लोग पापा भारत का सम्मान करना अक्सर भूल जाते हैं, उसके बाद जूते खाते हैं और बाद में याद पापा भारत की ही आती है और बचाते भी पापा भारत ही हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। हमारा जो छोटा बेटा है जिसने 1971 में जन्म लिया है यानी बांग्लादेश, इसके द्वारा लगातार देखा ये जा रहा था कि ये पापा भारत की इंसल्ट किए जा रहा था। इसे ऐसा लग रहा था कि अब पापा भारत के पैर का जूता हमारे पैरों में चूंकि आ चुका है तो अब तो हम खुद ही बराबरी के हो गए हैं। ऊपर से अंकल अमेरिका द्वारा भी इन्हें सहयोग देने का आश्वासन दे दिया गया तो थोड़े से ज्यादा इनके बड़े हो चुके थे। लेकिन दोस्तों एक चीज को लेकर ये लोग काफी परेशान थे और लगातार कई सारी दिक्कतें इनके सामने आ रही थी निकलकर सामने। लेकिन अब बताया जा रहा है कि इसका निराकरण बिल्कुल होने जा रहा है और इसके लिए भी जो मुख्य सूत्रधार हैं वो भी पापा भारती होने जा रहे हैं। तो चलिए आगे जानते हैं खबर क्या निकल कर आई है। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो देखिए, बांग्लादेश को बड़े स्केल पर भारत द्वारा बिजली की सप्लाई की जाती है। भारत की कई सारी सरकारी कंपनियां भी करती है तो भारत की प्राइवेट कंपनियां भी करती है, जिसमें अडानी पावर का नाम हम सभी लोग जानते हैं। इनके द्वारा तो 100% अपने पावर प्लांट की इलेक्ट्रिसिटी बांग्लादेश को दे दी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से इनकी आर्थिक स्थिति चूंकि इतनी खराब हो चुकी है, वो भी पापा भारत से बैर के चलते, कि अब इनके पास इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। अगर बात की जाए करंट बिल की तो हम लोग जानते हैं कि भारत की सभी सरकारी और प्राइवेट कंपनियों का मिला जुला कर देखा जाए तो $1 बिलियन से ऊपर की धनराशि अब तक हो चुकी होगी। इवन भारत की कुछ सरकारी कंपनियों द्वारा तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई को कट भी कर दिया गया है। इसके अलावा अडानी ग्रुप की तरफ से भी कहा जा रहा है कि देखिए जल्द से जल्द आप $800 मिलियन का जो बकाया है उसे चुकाइए, वरना हम लोग भी आपको स्थायी तौर पर बिजली सप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों भारत बांग्लादेश के पड़ोस में ही नेपाल जो है वो भी बिजली का ठीक ठाक जनरेशन कर लेता है। काफी छोटा है, नदियां बहुत सारी है, इस वजह से कई सारे हाइड्रो पावर प्लांट वहां पर लगाए जा चुके हैं, जिसमें कई में तो भारत द्वारा मदद की जाती है। इवन नेपाल से ही भारत भी बहुत बड़े स्केल पर बिजली खरीदता भी है। मैंने आपको बीच बीच में कई सारे वीडियोस बनाकर दिए जिसमें हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि भारत के कुछ राज्यों में, इवन अब तो बिहार में भी नेपाल की बिजली को डायरेक्ट ट्रांसमिट किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों काफी लंबे समय से नेपाल और बांग्लादेश के बीच में भी बिजली समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी, यानी नेपाल से बिजली सीधे सीधे बांग्लादेश को सप्लाई किए जाए। इसको लेकर चर्चाएं काफी लंबे समय से चल रही थी। एक्चुअली शेख हसीना की गवर्नमेंट के समय से ही बातचीत दोनों देशों के बीच में चल रही थी। तो अब बताया जा रहा है कि बांग्लादेश और नेपाल के बीच में जल्द ही मतलब बहुत जल्दी 1-2 सप्ताह के अंदर आप मान लीजिए बिजली समझौते को लेकर हस्ताक्षर हो जाएंगे, यानी नेपाल ऑफिशियली बांग्लादेश को बिजली की सप्लाई करेगा, जिस तरह से भारत अभी तक करते आया है। दरअसल इस समय बांग्लादेश के अंदर बिजली, ऊर्जा, खनिज संसाधन के जो सलाहकार हैं मोहम्मद फैजल कबीर खान, इन्होंने दरअसल ये बताया है कि फ्राइडे शाम को ढाका के एक होटल में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जहां पर नेपाल के राष्ट्रीय संविधान दिवस का मौका था। इसे सेलिब्रेट किया जा रहा था और यहीं पर बताया ये जा रहा था सारी कुछ बातचीत नेपाल और बांग्लादेश के बीच में तय हो चुकी है। और जैसा कि मैंने बताया कि रिसेंटली भारत द्वारा भी 40 मेगावाट की बिजली नेपाल से इंपोर्ट की गई है। इसी तरह से बताया जा रहा है कि बांग्लादेश भी अब नेपाल से बिजली इंपोर्ट कर पाएगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो समझौता हुआ है, ये ऑफिशियली जो कुछ दिनों में हस्ताक्षर जिसके ऊपर कर दिया जाएगा, ये बायलैटरल नहीं होगा, यानी बांग्लादेश और नेपाल के बीच में ही ये समझौता हो रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये जो समझौता है ये ट्राइलेटरल होगा, यानी इसमें भारत भी सम्मिलित होगा। क्योंकि अगर आप मैप को देखेंगे तो एक तरफ आपको बांग्लादेश मिलेगा, दूसरी तरफ आपको नेपाल मिलेगा और बीच में आपको मिलेगा भारत। तो कहने का मतलब ये कि चाहकर भी ये लोग ऐसी कोई भी जुगाड़ नहीं कर सकते जिससे ये लोग नेपाल से बांग्लादेश बिजली को ट्रांसमिट कर दे बिना भारत की मदद से। कोई वायरलेस ट्रांसमिशन तो अभी तक होता नहीं है। तो इसके लिए बताया ये जा रहा है कि भारत को भी इसमें सम्मिलित किया गया है और जो भारत की ट्रांसमिशन लाइनें हैं जिसके चलते भारत भी नेपाल से 40 मेगावाट की बिजली इंपोर्ट करता है, उसी माध्यम से और उसी इंफ्रास्ट्रक्चर के चलते बांग्लादेश भी अपने लिए बिजली खरीदेगा। तभी मैंने कहा कि ये लोग जब भी परेशान होते हैं अल्टीमेटली इनकी मदद पापा भारत को ही करनी होती है। तो ये ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार मैंने आपको सारी कुछ बातें बताई। अभी इसमें बहुत सारे जो क्लॉजेस हो सकते हैं उनको लेकर डिस्क्राइब नहीं किया गया है कि क्या यहाँ पर भारत द्वारा किसी तरह की लाइन ऑफ क्रेडिट दी गई है। ऐसा तो नहीं कि भारत द्वारा लोन का भी आवंटन कर दिया गया हो कि भैया नेपाल से आप बिजली लेते रहिए, जो भी बिल बनेगा वो हम पे कर देंगे, बाद में आप हमें दे देना। तो क्लॉजेस किस तरह के रखे गए हैं ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। साथ में जो भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर उपयोग में लिया जाएगा इनके द्वारा, उसको लेकर ये लोग किस तरह से चार्जेस पे करेंगे
करेंगे, किस हिसाब से करेंगे, या वहां पर भी हम लोग भलाई या नेकी का काम करने जा रहे हैं, ये भी अभी मालूम पड़ना बाकी है। लेकिन जो कुछ भी हो, ये एक तरह से भारत के हित में भी होगा। इनकी जो सबसे कमजोर नस अल्टीमेटली रहेगी, जो कि बिजली के रूप में होगी, वो अल्टीमेटली हमारे हाथों में होगी। हम जब चाहें तब इनके वहां पर ब्लैकआउट करवा सकते हैं। लेकिन बाकी इस डील के क्लोजेस को लेकर काफी ज्यादा उत्सुकता मेरे मन में है। मैं इसे जानना चाहूंगा और इसको लेकर मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जैसी मिलेगी मैं आपको बता दूंगा।